ये मुड़ा नदी के पास की तरफ चल पड़े और सोचा कि क्यों ना हम लोग रेस ही करें। हमको कुछ नहीं दिख रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल रिथ हैट एक्सप्लोर्स। और आज हम जा रहे हैं एक शॉर्ट ओवरलैंडिंग ट्रिप के लिए। और वो शॉर्ट ओवरलैंडिंग ट्रिप इसलिए है क्योंकि हमने जो इंटेक्स एक्सप्लोरर 300 अनबॉक्सिंग किया था लास्ट वीडियो में, उसका हम आज टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अभी बजे हुए 9:30 सुबह के और हम लोग जाएंगे मुड़ा नदी के पास। तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड भी ज्वाइन करने वाले हैं, उन्होंने भी एक बोट लिया हुआ है। तो उनको मिल के उनका भी बोट लेके फिर हम उधर से आगे बढ़ेंगे। तो गाइज़ एक शॉर्ट ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच गए हमारे फैमिली फ्रेंड के वहाँ पे। यहाँ पे दोनों बोट्स इन्फ्लेट करके फिर रिवर की तरफ लेके जाएंगे। उससे पहले मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो ये व्यू का मज़ा ज़रूर लेता हूँ। बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है यहाँ से। तो यही सुंदर नज़ारा देखने के लिए बाद हम काम पे लग गए। हम बोट लेके आए, उसको इन्फ्लेटेबल पंप अटैच किया और फिर हवा भरने लगे। तो बहुत ही टायरिंग था, इसलिए मुझे हेल्प लेना पड़ा। पर अराउंड 15 मिनट्स के बाद हमने बोट के दोनों सेक्शन भर लिए थे पूरे के पूरे, और फिर बोट हमारा रेडी था। तो ये बोट रेडी होते ही हमारे जवानों ने दूसरा बोट ले लिया उसको इन्फ्लेट करने के लिए, और रिकॉर्ड टाइम में वो इन्फ्लेट भी हो गया। तो हमारे दोनों बोट्स इन्फ्लेट होने के बाद हमने वो बोट्स बजरंगबली की तरह उठाए दोनों हाथ से, फिर गाड़ी के ऊपर रख दिया और फिर हमने इंश्योर किया कि वो अच्छे से बंधे हुए हैं। हमारे गाड़ी पे रैक नहीं था पर और रूफ रेल्स भी हॉलो नहीं थे, तो इसलिए हमको विंडोज़ को बांधना पड़ा और हमने वो नॉर्मल धागे से बांध दिया उसको। फिर हम दूसरा भी बोट लेके आए कुछ उसी तरह से, और फिर हमने दूसरे गाड़ी पे वो रख दिया। ये गाड़ी में बेनिफिट ऐसा था कि उसके रूफ रेल्स हॉलो थे, तो इसलिए बोट को रूफ रेल्स को बांधने में आसानी हो गई थी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली रूफ रेल्स को बांध दिया। फिर उसके बाद हमारे दोनों गाड़ी रेडी थे और फिर हम रिवर की तरफ निकल पड़े। तो थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हमको एक टर्न लेना पड़ा। वो टर्न लेते ही ऑफ रोड पैच चालू हो गया। तो बहुत ही धीरे धीरे जाना पड़ रहा था क्योंकि हमारे बोट्स हमने नॉर्मल धागे से बांधे थे। फिर भी हमने ये ड्राइव बहुत ही एंजॉय किया। ये ऑफ रोड तो था ही, बट ये फार्म्स वगैरह से जा रहा था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था जाते जाते। यही रास्ते से चलते चलते हमने थोड़ी देर बाद एक बुलक कार्ट रेस का प्रैक्टिस करते हुए एक बंदे को देखा, जो बहुत ही यूनिक चीज़ था जो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। उसके ही थोड़ी देर बाद हम लोग पहुंच गए हमारे लोकेशन पे। हमने हमारी गाड़ियाँ पार्क कर दी और नज़ारा कुछ इस तरह से था। तो बाद में हमने गाड़ी से बोट उतारा, हाथ में पकड़ लिया। पकड़ने को थोड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा था क्योंकि उसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था। जैसे तैसे बोट उठाने को मैनेज कर रहे थे, और फिर ये देखिए मोए मोए मोमेंट आ गया मेरे लिए। उसके बाद भी हम लोग डटे रहे, ज़ोर से एक वॉर क्राई दिया और फिर निकल पड़े नदी की तरफ। और फिर नदी तक पहुंचते पहुंचते वापस एक मोए मोए मोमेंट आ गया। मेरे को समझा ही नहीं कि ऊपर मैंने सामान रखा है, तो ये सब गिर गया नीचे। और थोड़ी देर बाद कुछ लेके आते हुए मुझे वापस लग गया और एक मोए मोए मोमेंट। क्या बताऊँ मैं, मेरा ये गिरना पड़ना हो रहा था तब तक बाकी सब ने एक बोट ऑलरेडी उतार दिया था। वो बोट में अपने पहले प्रसाद भाई बैठे, के साथ हमारे एक आंटी थे जिन्होंने पहले तो मना किया, पर मालूम ने बोट जैसे ही पानी में उतरा वो तो बैठ ही गए बोट में। उसके बाद हमने दूसरा भी बोट पानी में उतार दिया। तो अभी हमारा पानी में उतरने के लिए तैयार होने का समय आ चुका था। ये मैंने बाजू में देखा तो अपने फ्रेंड्स नहाने के लिए आ चुके थे पानी की तरफ। उनको बैकग्राउंड में रखते हुए ही मैं अपना जैकेट पहनना स्टार्ट कर दिया, और मैंने जैकेट पहनते पहनते ही समझ लिया था कि मेरा तो अभी पेट बढ़ गया है। पर फिर भी कोई बात नहीं था, वो जैकेट को एडजस्टेबल स्ट्रैप्स थे, इसलिए मैं कैसे वैसे एडजस्ट करके वो जैकेट में फ़िट हो गया।
उसके बाद मैं रेडी था अपने फ़र्स्ट राइड के लिए, तो मैं बोट में बैठ गया। और सिंस वो बोट हम 2 लोगों के लिए टेस्ट कर रहे थे, तो एज अ को पैसेंजर मेरे पापा भी आ गए। तो देखिए ऐसे बोइंग की तरह अंदर चले गए आते ही। हम दोनों बैठ गए कंफर्टेबली और निकल गए अपने फ़र्स्ट राइड के लिए। जैसे ही हम शोर से थोड़ा आगे गए तो मैं अपने पैडल घुमाने लग गया। फिर भी हम एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे थे। तो मैंने एक काम करा, तो मैं दोनों हाथ से एक फील लेने की कोशिश कर रहा था कि कौन सी तरफ मैं पैडल घुमाऊँ तो किधर जा रहा है बोट। तो ऐसे समझ में आया कि जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर घुमाऊँ, तो अगर लेफ़्ट जाना है तो राइट वाला साइड घुमाओ, अगर राइट जाना है तो लेफ़्ट वाला साइड घुमाओ। तो ऐसे करूँगा तो कोई भी डायरेक्शन में मुझे जाना होगा या मोड़ना होगा तो मुझे मोड़ने के लिए आसानी हो जाएगी। और अगर मुझे स्ट्रेट जाना है तो मुझे ये समझ में आया कि दोनों हाथों का मूवमेंट, यानी जो पैडल्स है वो मैं एक रिदम में चलाऊँगा दोनों हाथों से, तो मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाऊँगा। और इसमें 2 तरह से आप पैडल कर सकते हो, एक फॉरवर्ड मोशन है और एक पुलिंग मोशन है। तो मैंने फॉरवर्ड मोशन चूज़ किया कि मैं अपने हाथ से आगे की तरफ वो ओर को ढकेलूँ। और पुलिंग मोशन में ऐसे होता है कि आप ओर को अपनी तरफ खींचते हो। तो इसमें डिफरेंस ऐसे है कि आप फॉरवर्ड मोशन में जब भी बोट चला रहे हो तो आपका बोट का डायरेक्शन और आपका देखने का डायरेक्शन एक ही होता है, बट आप जब भी पुलिंग मूवमेंट करते हो तो आपका बोट का मूविंग डायरेक्शन और आपका देखने का डायरेक्शन अपोजिट होता है। और ये ज्ञान लेते लेते हम शोर पे पहुंच गए और अपने को पैसेंजर को चेंज करने का टाइम आ गया था। तो दूसरे राइड के लिए बैठ गए अपने अनिरुद्ध भाई, बड़े सलमान खान के फ़ैन हैं, इसलिए अपना हेयर स्टाइल कर रहे थे ताकि हम सनसेट के साथ फ़ोटो निकाल पाए उनका। भाई का अपने फ़ोटो वोटा खींच के हो गया था। और फिर हमने देखा कि दूसरा बोट भी आ गया था नज़दीक में, और उधर अपने प्रसाद भाई ट्रेनिंग दे रहे थे कि पैडल कैसे करें। और वो पैडलिंग सीखते सीखते हमारे बोट से आके टकरा गए। वो टकराते ही हमारी बात हो गई कि क्यों ना अपन लोग रेस करें। तो इसीलिए हमने डायरेक्शन चूज़ किया और फिर वो डायरेक्शन में हम सब निकल पड़े। हम दोनों बोट्स में जो रो कर रहे थे, दोनों का तरीका अलग था। मैंने जैसे बताया मैं फॉरवर्ड मोशन में कर रहा था, और प्रसाद भाई देखिए वो पुलिंग मूवमेंट में रो कर रहे थे। तो हमने डिसाइड किया था कि देखते हैं कि दोनों का तरीका अलग होते हुए भी रेस कौन जीतता है। पर ये टाइम पे अनफॉर्चुनेटली हमारा रेस कंप्लीट नहीं हो पाया, क्योंकि हमको शोर से बुलावा आ गया था कि वापस आने के लिए, और इसलिए हमको बोट्स हमारे मोड़ने पड़े वापस शोर की तरफ जाने के लिए। और फिर हमने बोट्स हमारे टर्न किए और दूसरे डायरेक्शन में चल पड़े, और सोचा कि क्यों ना हम लोग रेस ही करें जब तक हम शोर नहीं पहुंचते। तो इसीलिए मैं तो फुल स्पीड से चलने लगा। फिर पीछे थोड़ी देर बाद देखा तो ये लोग कुछ अलग ही चल रहा था, इनका अल्टरनेट रोइंग चल रहा था। तो फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे थे, और वो लोग काफ़ी पीछे थे, इसलिए हम लोग पशु पक्षी देखते हुए आराम से जा रहे थे और इस राइड का आनंद ले रहे थे। और थोड़ी देर बाद उन्होंने हमको कैचअप कर लिया था, इसलिए हमारा रेस वापस से चालू हो गया। तब तक हम लोग शोर के नज़दीक आ गए थे और इसलिए हम लोग जीत गए। इसी जीत के साथ मेरा पानी से बाहर आने का समय हो गया था। आज का राइड मैंने बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ही कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मज़ेदार था। मेरे बोट से बाहर आते ही मुझे पता चला कि मेरी नानी जो कि 77 इयर्स की है, वो उसको भी जाना है बोटिंग करने के लिए, एंड शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो उनका ये एज में इतना एक्साइटमेंट देख के हमने भी कहा कि चलो ठीक है, हम बताएंगे वैसे करो, और वैसे गाइडेंस दे के फिर उनको बोट में बिठाया। हम भी काफ़ी सरप्राइज थे नानी का ये एंथुजियाज़म देखते हुए। इस एज में भी उनको ये एडवेंचरस एक्टिविटी करना था, और करते हुए शी वॉज़ वेरी हैप्पी। तो इनकी ये खुशी देख के हमको भी बहुत ही अच्छा लगा, एंड ऑल्सो शी एन्जॉयड द एंटायर बोटिंग एक्सपीरियंस। ये पूरा बोटिंग एक्सपीरियंस होने के बाद भूख तो काफ़ी लगी थी, इसलिए मैं देखा कि ये सब लोग कुछ तो खा रहे थे। तो नज़दीक आके देखा तो इनका सबका भेल पार्टी चल रहा था, भेल बना के खा रहे थे हमको छोड़ के। का खाने का चल रहा था, तब तक हमारे दूसरे फ्रेंड्स आ गए थे वापस नहाने के लिए। फिर हमने चाय बनाया आराम से, फिर मेरा भेल तब तक हो गया था, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स के व्यू के साथ अपना भेल एंजॉय कर रहा था। फिर हमारा भेल खाते खाते और चाय पीते पीते अंधेरा हो गया था,
हमको हमारे बोट्स लेके आने थे गाड़ी तक, हमको कुछ नहीं दिख रहा था, पर फिर भी हमने टॉर्च लगाए अपने फ़ोन में और बोट्स पकड़ के हम लोग चल रहे थे। इसी के साथ हम हमारे फन फील्ड बोटिंग एक्सपीरियंस और एक शॉर्ट ओवरलैंडिंग ट्रिप के समाप्ति पे आ गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको और ऐसे वीडियोस देखने को मिले।